नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 9 सितंबर 2024, दिन सोमवार। आज बात करते हैं, एक तो बरसात के कारण हरी सब्जियों में किस तरह का रंग आया है, कैसे कहाँ कहाँ महंगी हुई, उससे आलू पर क्या प्रभाव पड़ा है। दूसरा, जहाँ जहाँ रास्ते सुचारू हुए वहाँ मंडी अप हुई, उन सब की भी बात करते हैं। शमशाबाद में किस रेट बिका आलू और कहाँ जाएगा, और जहाँ मंडियों में जाएगा वहाँ पर अभी क्या रेट है, उनकी तुलना करेंगे। होशियारपुर की रिपोर्टिंग भी बताएंगे कि होशियारपुर में क्या हाल है, आलू जिन क्षेत्रों में बुवाई हो गई थी उन खेतों के। साथ ही आपने को मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जिन 2 खेतों में बुवाई हुई थी वो पूरी तरह से सड़ गए हैं और उन किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। हमारी संवेदना उनके साथ है और हम अन्य किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं जो हमारे कन्नौज, फर्रुखाबाद और जो है इस क्षेत्र के हैं, हरदोई वगैरह के हैं और कानपुर के हैं, जो कि अगैती बुवाई करते हैं। साथ ही ऊना और होशियारपुर के किसानों से भी कि आप मौसम विभाग की जो रिपोर्टिंग है उससे संपर्क करके कृषि विभाग के ऑफिसों में भी संपर्क आप कर सकते हो। स्थानीय कृषि विभाग भी आपको इन चीज़ों की चेतावनी देता है। साथ ही यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे वेदर अपडेट आते रहते हैं, उन सबको ध्यान में रख करके और अपनी बुवाई करें, क्योंकि काफ़ी बड़ा नुकसान इससे होता है। अगैती बुवाई करने वाले किसान जो सबसे पहले आलू लेकर के पिछले वर्षों में दिल्ली मंडी गए थे, उनको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ था। तो आप ये सोच के इस होड़ में कि हम सबसे पहले आलू को पहुंचाएंगे, अपना नुकसान न करें। तो ये मेरा आपसे निवेदन है और ये सलाह भी है। इस बेहतर यही रहेगा कि मौसम को देखते हुए ही आप अगैती बुवाई का निर्णय लें। उत्तर प्रदेश के विशेष करके जो बदायूं के किसान हैं, कन्नौज के किसान हैं, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, तिरवा और ठटिया इन क्षेत्रों के किसान हैं, वो विशेष ध्यान रखें कि अभी 15 सितंबर से पहले आप अगर बुवाई करते हैं तो बहुत बड़ा आप खतरा मोल ले रहे हैं और बहुत बड़े नुकसान की आशंका बनी रहेगी। अगर हम बात करते हैं बरसात के कारण, आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों और अब भी बरसात की चेतावनी, आने वाले समय में भी बरसात होगी। गर्मी हमारे क्षेत्र में आज भी कम नहीं है, गर्मी बहुत है। हालांकि बरसात बहुत हुई है, जहां हुई है वहां ठीक ठाक ही हुई है। और बरसात न केवल मथुरा, आगरा, हाथरस, अलीगढ़ इन क्षेत्रों में हुई है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इधर राजस्थान का पूरा लगभग राजस्थान, और उधर गुजरात तो भर के ही डाल दिया। आपने देखा बाढ़ की सी स्थिति बनी हुई है। अलवर, झालावाड़, अजमेर, इनकी स्थिति बहुत ज़बरदस्त बारिश के कारण। यहाँ पर अभी बीकानेर की हमारे पास रिपोर्टिंग है, वहाँ 80 रुपये से 100 रुपये किलो आलू चल रहा है जो फुटकर में है। तो आप समझ रहे हो कि इन जगह पर अब मात्र केवल आलू रहेगा सब्जी के रूप में, जो सबको के पास उपलब्ध होगा। तो निश्चित रूप से जब आलू डिमांड में भी बढ़ेगी इसकी, क्योंकि हरी सब्जियां आसमान छू रही हैं इस समय, धीरे धीरे महंगाई की तरफ बढ़ रही हैं, और जब हरी सब्जियां आसमान छूएंगी तो केवल आलू विकल्प के रूप में बचेगा। और आलू अब उतनी मात्रा में नहीं है, जैसे भाई मजबूरी होती है, ठीक है, जब अन्य सब्जियां होती हैं तो आलू तो आदमी खाता ही है, लेकिन जब महंगा होता है तो थोड़ा कम जरूर खपत होती है उसकी। लेकिन अब केवल और केवल आलू बचना है, तो उसकी खपत भी बढ़ेगी और रेट भी बढ़ेंगे किसान भाइयों। तो आलू किसान भाइयों के लिए ये एक संतोष बड़ी खबर है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था ठहरिए ठहरिए ठहरिए, और आपने ठहरने का आपने नतीजा देखा होगा। आज दिल्ली आजमपुर मंडी में भी केवल 97 गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर ये सबके लिए किसानों को शुभकामना। रेटों में भी बहुत सुधार की गुंजाइश नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सुधार होगा। 10-20 रुपये तो सुधार है, तो ये खुशखबरी है। लेकिन कानपुर, जयपुर, अन्य जो लोकल मंडियां हैं वो सब धीरे धीरे करके फिर से मुस्कुराने लगी हैं, लहलाने लगी हैं, और ये मुस्कुराहट आपके चेहरों पर भी दिखाई देगी किसान भाइयों। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ दिल्ली आजमपुर मंडी के भाव की। तो चिप्सोना वही चल रहा है अभी तो 1000 से 1200, लेकिन जहाँ 1150 बिक रहा था वो 1200 तक पहुँच गया। नीचे के आलू के रेट वहीं के वहीं हैं, लेकिन ऊपर के बढ़िया आलू के रेटों में सुधार देखा गया है। सूर्या 1250 से 1350, 1400 तक की भी बिक्री है बढ़िया क्वालिटी के आलू की। हल्का वही 1100-1200 में बिक्री हो रहा है। 37-93, 900 से लेकर के 1050 तक तो हल्का आलू, और 1050 से लेकर के 1150 तक बढ़िया आलू की बिक्री हो रही है। डायमंड जो है वो 1100 से 1200 रुपये, हाइब्रिड 850 से 1050, ये इस रेट से आलू बिक रहे हैं वहाँ पर। बाराबंकी में चिप्सोना 22 से लेकर के 24 रुपये किलो, लाल काटनर 23 से 24 रुपये किलो। इसमें राजनंदन में सुधार देखा गया, 21-22 रुपये किलो के बिक रहा है। सफ़ेद आलू 18 से 20 रुपये किलो बिक रहा है। किसान भाइयों, यहाँ पर जो सफ़ेद आलू है वो हाइब्रिड टाइप का है, वो 15-16 से लेकर के 20 रुपये किलो तक के, और 37 में 20 से 22 रुपये किलो की रेट की बिक्री है। कानपुर मंडी में 50 से 55 गाड़ियों की आवक पूरी तरह कंट्रोल में। छट्टा आलू की बिक्री 22 से 24 रुपये किलो। गुल्ला आगरा का 20 से 22 रुपये किलो। हल्का गुल्ला 18 से 19 रुपये किलो। कंचन 20 से 23, सिंदूरी 22 से 24, हॉलैंड 23 से 24, 100 रुपये का लॉट 25 भी, और जो है हल्का 22 से 23,
चिप्सोना 22 से 23, 24 रुपये किलो तक बढ़िया क्वालिटी का। हाइब्रिड 18 से 20 रुपये किलो। सीनाथ 25, 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। लौकर आलू 22 से 23 रुपये किलो। गुजरात की बिक्री की जानकारी नहीं है किसान भाइयों, जहाँ तक है गुजरात की गाड़ियाँ आज नहीं है यहाँ पर। लखनऊ में बात करें तो चिप्सोना 22 से 24 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो, 37 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वाराणसी मंडी में 12 गाड़ियां हैं। एलआर आलू 26-27 रुपये किलो, हल्का 24-25 रुपये किलो, 22 से 23 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जयपुर की बात कर लेते हैं किसान भाई। जयपुर मंडी में गाड़ियां कंट्रोल में हैं, 60 से 65, 70 गाड़ियां हैं। और यहाँ पर रिपोर्टिंग जयपुर से जो होती है वो कई आड़ती अलग अलग रिपोर्टिंग देते हैं। कुछ तो नाराज़ हो गए हमारे कहने से, तो उनकी तो बात नहीं करेंगे, लेकिन शर्मा जी हैं एक हमारे, उनकी रिपोर्टिंग जो है बहुत बढ़िया रहती है। वो एक्चुअली आगरा के ही हैं और आगरा की उनको जानकारी भी अच्छी खासी है, तो उन्होंने जो कहा है वो बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने बताया कि भाई 45 से 50% की निकासी भी है यहाँ से और आलू बहुत ज़्यादा अब नहीं है। अगर संयम से आलू को बेचते रहोगे तो लाभ होगा, ये उन्होंने बताया। ये बात हम भी कहते हैं आपको, और उनको यही बात अगर आज रेटों में देखें तो वहाँ पर भी आपने कंट्रोल रखा है, तो अब बैलेंस साफ है जयपुर मंडी से और रेटों में सुधार देखा गया। 24 से 25 रुपये किलो पुराने रेटों में आलू आ गया है। एक्स्ट्रा सुपर का लॉट 26 तक की भी बिक्री है और हल्का आलू 20 से 23 रुपये किलो, 302 आलू 22 से 24 रुपये किलो, और जो हल्का 302 है दागी दूगी एक आध, तो वो 18 से 20 रुपये किलो। और जो आपका हाइब्रिड आलू है वो भी 15 से 18-20 रुपये किलो। गुल्ला 14 से 18 रुपये किलो। हॉलैंड 25 से 27 रुपये किलो। गुजरात की गाड़ियां जो है 21 से 22 रुपये किलो। ये रेट खराब कर रही हैं, लेकिन अब ज़्यादा लंबी नहीं चलेंगी, इस तरह की जानकारी में आया है। और चिप्सोना भी आया यहाँ पर 22 से 24 रुपये किलो। सूर्या भी है वो 25 से 26 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। जोधपुर मंडी की बात करें तो 12-14 गाड़ियों की आवक है यहाँ पर और 23 से लेकर के 24 रुपये किलो के रेट हैं बढ़िया आलू के। हल्का 20 से लेकर के 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। भोपाल मंडी में 19 गाड़ियों की आवक है और 37 आलू के यहाँ पर 24 से 25 रुपये किलो के रेट है। हल्का 22 से 23 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। 302 भी आलू इसी रेट से बिक्री हो रहा है यहाँ पर। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद मंडी में जो है आवक तो ठीक ठाक है, आज रेटों में भी सुधार है और उठान भी बढ़िया अच्छा खासा है आज। कोलंबा की एक बात करें तो 32 से 35 रुपये किलो, हल्का 30 से 32 रुपये किलो। बासा 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 27 से 29 रुपये किलो। ख्याति 26 से 30, हल्का 24 से 26। पुखराज 25 से 27, हल्का 22 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। किसान भाइयों सब जगह उठान आज ठीक ठाक है, जहाँ मौसम खुला है वहाँ बढ़िया उठान है। आलू में अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है। मुंबई की बात करें तो मुंबई मंडी में सूखा आलू 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो। शुगर फ्री आलू 26 से 27 रुपये किलो। आवक की बात करें तो 14 से 15,000 पैकेट की आवक है और रेटों में ये सुधार दिखा गया, क्योंकि रेट नीचे आ गए थे, 24-25 पर आ गए थे, तो अब 26-27 पर पहुँच गए हैं बढ़िया आलू के रेट। पुणे की बात करें तो पुणे मंडी में 26 गाड़ियों की आवक है और 27 से 28 रुपये किलो बढ़िया आलू के रेट है। हल्का 24 से 25 रुपये किलो। संडे को पुणे मंडी खुलती किसान भाई, संडे को यहाँ पर ज़बरदस्त आवक थी और उसकी वजह से थोड़ा सा रेटों में गिरावट आ गई थी। यहाँ पर 32 गाड़ियों की आवक थी कल, और रेट जो है 24-25 और बढ़िया कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी का 26 तक था लास्ट। आज फिर से 28 को छू लिया उसने। और हाइब्रिड आलू 24 से 25 है। एमपी की भी 15 गाड़ियाँ कल, या हसन की भी ठीक ठाक गाड़ी थी, और एमपी की 15 गाड़ियाँ हैं। और हसन का आलू कल बिका था शायद 30-32 रुपये किलो हसन का आलू था। और आगरा का तो कम हो ही गया था, हसन ने आगरा का खेल बिगाड़ दिया था। और एमपी के 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 24 से 26 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में अगर आज ज़बरदस्त आवक है दोस्तों, कल पुणे थी, आज बेंगलोर पहुंच गई। 32,000 से ज़्यादा पैकेट की आवक है, करीब 58-60 गाड़ियाँ, और 29 से लेकर के 32 रुपये किलो की रेट है आगरा के आलू के। हल्का 25 से 28 रुपये किलो। हसन का आलू 32 से लेकर के 34 रुपये किलो, हल्का वही 25 से लेकर के 30 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में आगरा की 17-18 गाड़ियाँ हैं और 31 से 32 रुपये किलो बढ़िया आलू के रेट हैं, और हल्का बिक रहा है 28 से 30 रुपये किलो। ये भी जो है फिर से अपने रेटों की तरफ बढ़ने लगा, सुधार देखा गया। हसन में की 16 गाड़ियाँ 30 से 35 रुपये किलो हसन का आलू, हल्का वही 24 से 28 रुपये किलो। हसन का आलू किसान भाई या तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का वो अच्छे रेटों में बिक रहा है, या फिर बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, यानी कि सी ग्रेड का आलू वो बहुत सस्ते रेटों में बिक रहा है। तो उससे ज़्यादा आगरा का आलू की डिमांड, अपनी जो डिमांड है वो है ही, वो लगातार बनी हुई है, उससे आगरा के आलू पर बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। मेटियापाल मंडी की बात करें तो आगरा की 8 गाड़ियाँ हैं 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो। गुजरात की 15 गाड़ियाँ 31 से 33 रुपये किलो, हल्का 28 से 30 रुपये किलो। हसन की 20 गाड़ियाँ हैं 33 से 35 रुपये किलो, हल्का 28 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू बिक रहा है 29 से 30, हल्का 27 से 28। फरुखाबाद का 26, 27, 28 रुपये किलो तक, हल्का 24-25
रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हैदराबाद मंडी में 302 आलू 28 से 30 रुपए किलो, हल्का 25 से 27 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सुपर आलू है जो 302 में, वो 32 रुपए किलो तक भी एक लॉट बिक्री हुआ है किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों ऊना होशियारपुर की। तो ऊना में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, वहाँ पर बुवाई जारी है, लेकिन मेरा कहना अब भी किसान भाइयों से ये है कि मौसम को देखकर ही बुवाई करें। ऊना के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ बलुई मिट्टी है, उनमें बुवाई हो जाती है और पानी भी आता है, तो वो पानी बह करके और निकल जाता है, तो वहाँ नुकसान की गुंजाइश कम है। पानी जहाँ भरा रह जाएगा वहाँ बीज सड़ जाएगा या अंकुरण भी सड़ जाएगा, और नहीं सड़ेगा तो फिर जड़ गलन और बहुत सारे जो है ऐसे रोग आएंगे जिससे उस प्रोडक्शन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है किसान भाइयों। इसलिए जो है गीली मिट्टी में न तो हम आलू को बोते हैं जब तक भुरभुरी नहीं होती, और जब पानी भर जाता है, नीचे तक पानी पहुंच जाता है, तो बीज सड़ जाएगा, तब भी उसका अच्छा प्रोडक्शन नहीं आएगा। अंकुरण हो भी जाएगा तो भी प्रोडक्शन अंकुरण पौधा फल फूल नहीं पाता है, तो नुकसान निश्चित रूप से होना ही होना है। अगर होशियारपुर की बात करें तो यहाँ पर मिट्टी वैसी है, चिकनी है और गाढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, और यहाँ पर पानी भर जाता है। यहाँ की रिपोर्टिंग भी हमारे विकास भाई कर रहे हैं, ये मेरे सुनने में आया है, हालांकि उनका वीडियो अभी देखा नहीं है, तो जानकारी में आया है कि किसी ने बताया है, तो उनके द्वारा ये बताई जानकारी, हमारे एक किसान भाई वहाँ होशियारपुर के, उनके द्वारा भी बताई गई जानकारी है कि यहाँ पर के किसी क्षेत्र में 25-30 एकड़ की बुवाई हो गई थी और उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, 60-70% नुकसान की आशंका है। पानी भरा रह गया, काफ़ी निकालने की कोशिश भी किसान भाइयों ने, क्योंकि सीड जो जालंधर का चल रहा है वो 1200 से 1400 रुपये पैकेट का सीड है, और आप जानते हो DAP 3-3.5-4 पैकेट का वहाँ पर DAP भी देते हैं। उसके अलावा अन्य बहुत सारी लागत को मिला करके बहुत बड़ा खर्चा किसानों को आता है, और जब ये बरसात की भेंट जब आलू चढ़ जाता है तो दुख तो होता ही है। सभी किसानों के साथ हमारी संवेदना है। ऐसे मेरा फिर से यही कहना है, चाहे जालंधर का किसान हो, चाहे ऊना के किसान हो, चाहे मैनपुरी के हों, चाहे आपके कन्नौज के हों, आप सभी मौसम को देख करके अगैती बुवाई कीजिए। पिछले सालों में भी आपको बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, बिल्कुल उसको ध्यान में रखिए। आलू अगैती जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश में आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी न मारिएगा, अन्यथा आपको फिर से नुकसान उठाना पड़ सकता है। जल्दी आने में बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा, आप सिस्टम से और समय पर लाएंगे तो लाभ होगा। बहुत जल्दी करने से पैदावार भी कम आती है, नुकसान भी ज़्यादा होता है, और फिर आपको रेट भी अच्छे न मिले तो आपके ये डबल मार हो जाएगी किसान भाइयों। पिछले सालों का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, पिछले साल जिन लोगों ने जल्दी मार्केट में रख दिया था उनका आलू बहुत, जब तक ये शुगर फ्री आलू चलता रहा था तब तक उसके रेट अच्छे नहीं मिले थे। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के ही बुवाई करें, और अभी समय है, मौसम चेंज है, पीछे तक मौसम है, और इसी वजह से जो मैं लगातार पिछली बार भी अपने किसान भाइयों को, उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों को कहना चाह रहा था कि 45 से 50% की निकासी है, और मौसम अभी पीछे तक बारिश है। कुछ तो अभी ये भी कह रहे हैं कि अक्टूबर में बारिश होगी, लेकिन अक्टूबर की सटीक जानकारी अभी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे सैटेलाइट उतने मजबूत नहीं है कि अभी अक्टूबर की कहाँ किस क्षेत्र में बारिश होगी इसकी जानकारी दे दें। हाँ, एक डिस्टर्बेंस जरूर उठा है, तो उसके तटीय क्षेत्रों तक ही रहेगा या मैदानी भागों तक आएगा, ये इसमें अभी आने में समय है। इस बात को हम भी आपको जागरूक करेंगे, इस बात की अपडेट करा देंगे। फिलहाल आप सितंबर की बात करें तो 20 सितंबर तक जगह जगह छिटपुट बारिश होगी, जहाँ होगी वहाँ बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ नहीं होगी वहाँ नहीं होगी। तो अपने क्षेत्र के कृषि विभाग से संपर्क करके बारिश की जानकारी करके ही किसान भाई अगैती बुवाई में आगे बढ़ें, अन्यथा आप अभी विराम लें और इंतजार करें। आलू जो उनके पास पुराना आलू रखा हुआ है उसमें अब शुभ संकेत मिलने लगे हैं, मंडियों में उठान है और आपको लाभ की उम्मीद है। फिर भी किसान भाइयों संयम रखिएगा, अचानक खुशी में और तेजी से आलू को न निकालिएगा, धीरे धीरे निकालते रहिए। समय अभी है, उस समय के हिसाब से आप निकालिए आलू। अभी 15% भी अगर 2 महीने में निकलेगा तो निकल जाएगा। 18-20% सीड है, 40-50% निकल चुका है, तो आलू आपका नवंबर में समाप्त हो रहा है। और जब जिन कुल्ड जो कुल्ड चलते हैं दिसंबर जनवरी तक, उनका आलू दिसंबर जनवरी तक भी बहुत अच्छे रेटों में बिकता है, वो आगे वाला और अच्छे रेटों में बिकता है। तो किसान भाइयों उसी हिसाब से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से निर्णय लें। और इस निर्णय में ये किसी को मत पूछा, आप बार बार मुझे पूछते हो कि क्या रहेगा रेट किसी को नहीं पता होते, अनुमान होता है, परिस्थितियां होती है, वो मैंने आपको अपडेट कराई और वो आपके सामने हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय।